ओम गुरुभ्यो नमः। ट्रम्प चाचा अपना नौटंकी कर रहा है। सीजफायर का डिक्लेयर हो गया है। कोई पुतला फोड़ फूक रहे हैं, कोई देश के पीएम जी के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। एक प्रकार का वर्तमान समय में अलग माहौल। हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स अपना मत रख दिए हैं। अभी भी एयरफोर्स अपना ट्वीट करके ये बता दिए कि द सिंदूर इज गोइंग ऑन। ऐसा नहीं कि बंद हो गया है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। लोगों के अंदर आक्रोश, क्रोध, बदला का भाव बढ़ा हुआ है। देश का परिस्थिति को बहुत समझ नहीं पा रहे हैं। ट्रम्प चाचा के ऊपर सबका दोषारोप चल रहा है। वो कौन है? पंचायत सरपंच हमारे देश का राजनाथ सिंह साहब अपना मत रख दिए हैं। ये सब आप सबको जानकारी है। मुझे ये सब रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। आम बात ये अवेलेबल है मीडिया में। मेरा मत यहाँ पर यह है कि सबसे पहला ट्रम्प चाचा को देख लें। ट्रम्प चाचा का कुंडली को देखेंगे तो सिंह लग्न राशि का निकलता है। उसके धन वाणी परिवार में आखिरी बिंदु पे केतु चल रहा है और इसके ऊपर शनि राहु का दृष्टि है, शुक्र का भी दृष्टि है। बुध निकल के चला जा चुका है। सिंह राशि वाला आने वाला समय में सबसे ज्यादा भारी दर्द सहने वाला है। भयंकर रूप में कंटक शनि इसके ऊपर चल रहा है और कुछ भी हो जाए। सोचिए, अगर मोदी जी का वृश्चिक है और वृश्चिक का पनौती चल रहा है, सोना को भी हाथ मारे तो चुना हो जाता है। लोग इसको यूटिलाइज करते हैं और लात मारते हैं। अगर ये विश्वास नहीं है तो आप विगत संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी चैनल में जाकर देख लीजिए। कन्या राशि का पंचम हुआ था, तब भी मैं वीडियो दिया था कि लोग यूटिलाइज करेंगे, लात मारेंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे पीछे कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र होगा। सेम बात तुला को बोला था, अभी सेम वृश्चिक को भी बोल रहा हूं। मोदी जी का वृश्चिक है तो ये होना स्वाभाविक बात है। लेकिन मोदी जी का कुंडली इतना भी दुर्बल नहीं है कि ये आप हम जैसे आम आदमी अगर ये सोच सकते हैं तो मोदी जी नहीं सोचते होंगे, या मोदी जी का थिंक टैंक और उनके आसपास जो भी लोग हैं उनको वो सब बात नहीं बताते हैं, या मोदी जी ये भी नहीं जानते होंगे कि ये अगर मैं करता हूं तो ये सोशल मीडिया में क्या होगा, लोगों के साथ क्या होगा। इनको सब पता है। ऐसा तैसा नहीं है हम सबका नेता वो जैसे लेजेंड पर्सनालिटी और भगवत सत्ता का आधार पर एक नेता है। उनको पता है, सुन के चुप रह रहे हैं। लेकिन इसमें अगर एक आम आदमी ये नहीं समझ पाता है कि शेर अगर 2 कदम पीछे लौटे तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो गिद्दड़ है और भाग गया। अगला कदम बढ़ाएगा और डबल छलांग मारेगा। ये लिख लो। ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप फ्री छोड़ोगे नहीं तब तक वो लोग जहां जहां अपना सब F-16 जो जहां छुपा उपा के रखा है वो उनको सामान्य होने दो। फिर एक साथ दहाड़ मारा जाएगा और सब कुछ 0-0 हो जाएगा। और ये लड़ाई अभी जो शुरू हुआ है, आप कितना भी सीज फायर कर दो, मेरा प्रेडिक्शन अभी से नहीं, विगत 1.5 साल से चल रहा है कि जो 71 में हुआ था, जो कारगिल के वार में हुआ था, उसी प्रकार का ग्रह गोचरीय स्थिति फिर से बनने के लिए 1.5 साल बाकी है। अब 71 का कुंडली खोल के देख लो। मेष मीन में शनि था, राहु केतु कर्क और मकर में थे, और कर्क मकर में पहुंचने के लिए और 1.5 साल टाइम बाकी है। तो ये पूरा उतना लंबा फाइट है जहां पर सब कुछ शून्य शून्य महाशून्य होने वाला है। और गुरु बृहस्पति भी यहाँ पर आ जाएगा। मिथुन का गुरु हो और युद्ध ना हो, ये हो नहीं सकता है। जितना भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ है वो सब इसी प्लानिटरी कंडीशन में हुआ है, और वो भयंकर रूप में आने वाला समय में लगने वाला है। कितना भी सीजफायर कर दें, कितना भी युद्ध विरति कर दें, कुछ नहीं होने वाला है। युद्ध होगा होगा होगा, होके रहेगा। पाकिस्तान कुत्ता का पूंछ है, कभी सुधरेगा नहीं। और उसका आखिरी हद यही है कि निस्तनाबूत, या तो खंड खंड। मालिका में भी ये लिखा गया है। लेकिन अभी का पॉलिसी के लिए हम सबको इतना पैनिक होने का आवश्यकता नहीं है कि सीजफायर हो गया और मौका एकदम सामने था और हम लोग वहां से वापस आ गए और ये मौका हम लोग गवा दिए। नेहरू के टाइम ऐसा हुआ था, इंदिरा जी के टाइम ऐसा हुआ था, इस समय ये नहीं हुआ। उस समय आटम बम नहीं था, और उस समय जो स्थिति है, इस समय का स्थिति बहुत भिन्न है। लेकिन ये लिख लो कि युद्ध होगा, होके रहेगा। इसमें विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पर शास्त्र और सूत्र दोनों कह रहा है कि 15 दिन का पक्ष, मरेंगे लोग लक्ष्य लक्ष्य। तो लक्ष्य लक्ष्य मरेंगे, अभी तो मरे नहीं है।
और उसका इम्पैक्ट तो अभी आने वाला समय में है। तो उसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए डर क्यों रहे हैं? और तो षडग्रह कूट सप्तग्रह कूट होने से लोगों खाना का महंगाई होता है, भोजन मिलता नहीं है, पैदावार घट जाता है, बारिश कम हो जाता है, बड़े बड़े नेताएं मरते हैं। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं से हमारे देश का जो बड़े बड़े 56 इंच से लेके मोटा भाई से लेके बाकी कोई ना कोई नेता का कुछ ऐसा थ्रेटन होगा भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय में आप देख लोगे ऐसा योग है। ट्रम्प चाचा का मैं बता दे रहा हूं कि इसका सिंह राशि है। और याद रखना, इस समय 12 राशि में से अगर सर्वाधिक किसी को कष्ट मिलने वाला है तो सिंह राशि को मिलेगा। अभी सिंह राशि खुद पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, ये बेचारा भी क्या करेगा। और इसके कंटक शनि अष्टम स्थान में, राहु शनि शुक्र सब बाधक स्थान में है। पाकिस्तान का कुंडली को देखेंगे तो ये 9 तारीख को बुध फंसा है सीज फायर करने के लिए। लेकिन अगर आप मेरा 2 दिन पहले का वीडियो देखोगे, मेष राशि में बुध घुसने से युद्ध भिक्षु बनता है व्यक्ति के अंदर, और ज्यादा युद्धाकांक्षी बनता है, ना कि युद्ध खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। और साथ में देखो, ये जो ट्रम्पू चाचा का द्वादश में मंगल, सीवियर मेंटल टेंशन, इस बेचारे को क्या दोष दे रहे हो कि ये सरपंच बनने बैठा है। और द्वादश में मंगल, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट बड़ा नेगेटिव होता है। और पाप कर्तरी बंधन योग, फिर ये दोनों यहाँ पर क्रॉस ट्रांजिट करेंगे, बौखला के पगलाएगा, ऐसे ही बातचीत करेगा, जोकर बन के रह गया है। और यहाँ बैठने से इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसका भी लाइफ थ्रेटन हो सकता है। आज नरसिंह जयंती के दिन में बोल रहा हूँ, ये भी कोई खास कंडीशन पे नहीं है, तो इसके लिए भी बड़ा विपद है। दूसरा ये है कि मेष राशि के लग्न में पाकिस्तान के में बुध घुस चुका है। और इसको बार बार देख लो, इजराइल के साथ मैं तुलना करता हूँ। इजराइल के समय जब युद्ध हो रहा था तो कुंभ राशि में बुध घुसा तो सीजफायर 1-2 दिन के लिए फिर ठंडा पड़ गया। 12 तारीख का है मीटिंग को, है अभी से क्यों इतना भूचाल मचा के रखे हो, थोड़ा सा इंतजार कर लो। और युद्ध का इतना भूख है तो बहुत जल्द आ रहा है मौका, आपको देखना पड़ेगा, प्रिपरेशन होना चाहिए। और अगर 2-3 दिन का टाइम मिला है तो हम लोगों को और बढ़िया से प्लानिंग और प्रिपरेशन करना है। एक शॉट मारो और सबको निस्तार बनो तो एक रात के अंदर करना है, तो उसके लिए ये मौका मिल रहा है। अभी ग्रह गोचरीय स्थिति 2 दिन का बात करते हैं। और जिस दिन सीजफायर हुआ उसका भी कुंडली का मैं वीडियो दिया हूँ। तुला लग्न में ये सीजफायर हुआ था, तुला, और ये ऐसा सीजफायर, और इसमें तुला लग्न तुला राशि का, और वो भी चित्रा नक्षत्र का था। प्रत्यारी झोल झमेला झंझट झगड़ा वाला है ये, यहाँ कोई सीजफायर नहीं है। और लग्नाधिपति अपने से छठा में जाके शत्रु के घर में बैठा हुआ है, और छलिया राहु और शनि के साथ बैठा हुआ है। तो ये किस बात का सीजफायर हो रहा है? ये सीजफायर नहीं हो रहा है, ये खुद जाके वहां युद्ध कंपटीशन चैलेंज फाइटिंग के घर में, लड़ाई के घर में बैठा है, तो लड़ाई तो होगा। ये जो सीजफायर का कुंडली बोल रहा है होगा, लेकिन ये सोच लेना कि सीजफायर हो गया और बंद हो गया और मौका मिला छूट गया, ये गलत सोच है। बहुत मस्त मौका मिलेगा और उधल उधल के पिटोगे, इसमें कोई नुकसान भी नहीं हो गया। आपको अगर ये सोच है कि ये 3-4 दिन का टाइम मौका में या अगला टाइम के अंदर इसको पैसा मिला है, पाकिस्तान को बहुत सारा वेपन खरीद के ले आएगा, हम लोग प्रमाण दे चुके हैं। जिसका डेस्क फट के फूल होता है ना, वो 10 बार सोचता है कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। और तुर्की का इतना सारा ड्रोन बर्बाद हुआ है, उसको भी भय है। अमेरिका का अगर सच में F-50 गिरा है, कोई गारंटी F-15 गिरा है तो उसको भी फट के फूल हुआ है। चाइना का भी फट के फूल हुआ है, उसका भी सारा जो भी दिया था सब S-400 जैसे जो भी सुरक्षा दिया था वो सब फट के फूल हो गया है। ये इन लोगों का चिंता है कि आगे और डालेंगे और बढ़ेगा और बदनामी होंगे, तो कोई बात नहीं है। ये कुंडली और गृहस्थिति कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बाकी बहुत सारे बोलते हैं कि युद्ध का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, हम तो युद्ध किए ही नहीं, अभी तो ये ऑपरेशन चल रहा था। जो कुछ बोलना है बोले, ग्रह तो बोल रहे हैं कि युद्ध है, ग्रह तो बोल रहे हैं कि आगे और होगा, ग्रह तो बोल रहे हैं, और मालिका शास्त्र तो बोल रहा है कि सर्व शांत होगा। और कल की अवतार का तो म्लेच्छ संहारणार था ये, तो वो तो भाई ये तुम और मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, ट्रम्प चाचा नहीं लड़ रहा है, और वो शरीफ और मुनीर नहीं लड़ रहा है। यहाँ खेल कल्कि का चल रहा है, प्रच्छद गुप्त खेल कर रहे हैं। आपको हो सकता है आज मेरा बात को पगला जैसे लग सकता है, लेकिन हम मालिका शास्त्र के कई सारे वीडियो दे चुके हैं, और जो 600 साल पहले बताया गया वो सब घट रहा है।
आगे और भी घटेगा, एक भी म्लेच्छ, एक भी उग्रवादी और एक भी गोहत्यारा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, हड़बड़ाओ मत। मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास रखो, मोटा भाई के ऊपर विश्वास रखो। और अच्छा, इनको विश्वास मत करो, उग्रवादी को तो विश्वास करते हो, मिलिटेंसी जिहाद को तो विश्वास करते हो। ये जब तक जिंदा है पाकिस्तानी जिहाद करेंगे और हमें पूरा मौका मिलेगा। और कल विश्व हमें दोष नहीं दे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम सनातनी हैं। कुत्ता काटेगा बोल के हमें भी कुत्ता काटने का अभी आवश्यकता नहीं है। हमको जो करना था, जिस जगह में अटैक करना था, जितना कुछ उड़ाना था, वो सब अवेलेबल है। आप देख रहे हो, आवश्यक से ज्यादा उड़ाया गया है और बाकी संपूर्ण समाप्त के लिए पूरा टाइम है। और हम चुप नहीं रहेंगे तो बलूचिस्तान को भी तो मौका दो, वो खुद अपने घर में तोड़ के रखेगा, तो उसको भी तो कुछ मौका देना चाहिए। तो ये बड़ा षड्यंत्र कूटनीति वाला खेल है। डोंट वरी, हैव पेशेंस।